Hello guys, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸਭ ਦਾ? I hope the preparation is going well for all of you. So in today's lecture, welcome to our lecture series. ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Constitution or I can say the Indian polity ਦੀ ਆਪਾਂ lecture series start ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ first ਜੋ topic ਹੈ cover ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? The first topic was making of the Indian Constitution. So ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ topic ਹੈ salient features of Indian Constitution. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਰੈਕਟ? ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। तो फर्स्ट अपना फीचर्स है कि लेंथेस्ट written constitution. Why it is called the lengthiest and the written constitution? Because सिंपल जो रीज़न है यार, सिंपल जो रीज़न है, इट इज़ द रीज़न इज़ कि जो अपने फाउंडिंग फादर्स सीगे उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वेरी कॉम्प्रीहेंसिव बनाया, करेक्ट? वेरी कॉम्प्रीहेंसिव बनाया, इसनू वेरी इलैबोरेटिव बनाया एंड डिटेल्ड बनाया है। मीन्स you will get each and everything from your constitution, correct? It is called a detailed document, correct? ਤੇ ਲੈਂਥਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ? 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕਟ? ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਸਕੇਡਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕਟ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਔਨ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, आज जो 25 पार्ट्स है। होर डिटेल्स किस तरह हो सकती है ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਪॉइंटमेंट ਕੀ ਹੈ, ठीक है? इम्पीचमेंट किस तरह है, सो ऑन। इस तरह ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम, सीएम एंड पार्लीमेंट जिहदे विच लोक सभा एंड राज्य सभा आ जाती है। दैट इज़ वाई एक ही है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, करेक्ट? इस तो बाद है द सेकंड पॉइंट इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस मीन्स कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन है आप बोरो किया है, करेक्ट? आप बोरो किया है डिफरेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब जिमें कि जो प्रोसेस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट? कितों लेता आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो, करेक्ट? देन आप फंडामेंटल राइट्स कितों लेता, विच इज़ कम फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कितों आंदा है अपना, कोई दस सकता मैनू? बिल ऑफ राइट्स कितों आंदा है? चलो ये तो काम है, तुसी मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दसना है कि बिल ऑफ राइट्स कितों आंदा है। इट इज़ कम फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट? लाइक दिस फंडामेंटल ड्यूटीज कितों आ रही हैं वहाँ? रशिया और आई कैन से द यूएसएसआर, ठीक है? लाइक द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तुसी मैनू दसनी है कि ये आप केड़ी कंट्री तो आप इनू बोरो किया, करेक्ट? सो देयर इज अ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ब्लेंड एंड द रिजिडिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लैक्सीबिलिटी। हुण ये किस तरह तुसी सोच रहे होगे कि ब्लेंड है, दोनों का मिक्स है, रिजिडिटी का भी, तो मतलब रिजिडिटी मीनस कठोर, करेक्ट? कठोर एंड फ्लैक्सीबिलिटी मीनस कि वो फ्लैक्सीबल होना, कभी भी उसनों आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का अपने एग्जाम्पल की है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है US Constitution, US is the constitution, and flexible
कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल की है अपने को यूके मीन्स ब्रिटिशियस। इस तरह ही जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 ਦੇ ਵਿੱਚ टू टाइप्स ਦੀ ਕੀ ਹੈ amendments है। the first one is स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी जिवें कि 2/3 मैंबर्स होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग होएगी तो टोटल मैंबरशिप ऑफ ईच, करेक्ट। तो सेकंड होएगी वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस प्लस की आएगी, कोई दस सकता मैनू? रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स। सो की देख रहे हैं, ए है फ्लैक्सीबल एग्जाम्पल, ए है just I will use a different color, correct। so ये है flexible the example and a example है rigid the, so that is why it is called blend, that is why it is called blend किस चीज़ का रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी का, करेक्ट। समझ आया? इस तो बाद है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द फेडरल सिस्टम, करेक्ट। चलो फेडरल सिस्टम अपने विच की है, फेडरल सिस्टम की है जिवें कि टू गवर्नमेंट होगी, करेक्ट, स्टेट एंड की कहते हैं उन्होंने सेंटर दी, ठीक है। दैन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, करेक्ट। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन है दोवां ते इंप्लीमेंट होएगा, ठीक है। इसी तरीके ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी लाइक दिस, करेक्ट। तो दूसरा अपना एग्जाम्पल दूसरे की है यूनिटरी, और यूनिटरी फीचर्स देखो, यूनिटरी के फीचर्स की है, यूनिटरी के फीचर्स लाइक स्ट्रॉन्ग सेंटर, करेक्ट। देन single citizenship, correct। then flexibility of the constitution, so on like this अपने को फीचर्स है, करेक्ट। फेडरल फीचर्स है बट विद यूनिटरी बायस मींस यूनिटरी भी है अपने को, करेक्ट। ये चीज़ है। तो तुसी मैनू ਇਹਦੇ ਚ एक चीज़ दसनी है जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, ठीक है। यू हैव टू टेल मी, दो क्वेश्चन है, पहला आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है अपना कि डबल सिटीजनशिप केड़ी कंट्री च है, करेक्ट। ये सिंपल जो क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कितों अडॉप्ट की थी? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ टू हाउसेस, lower and upper। in the case of India, upper house is Rajya Sabha and the lower house is Lok Sabha। Lok Sabha means लोका दी सभा and Rajya Sabha means जो MLA इलैक्ट होंगे ने वो इत्थे जाते, वो अपने इलैक्ट कर देने, करेक्ट। इस तो बाद आएगा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस मीन्स मिक्सचर,
ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਦਿਸ ਵੀ ਟੁਕ ਫਰੋਮ ब्रिटिश एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी आप लेता है यूएसए तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है मीन्स द वर्ड विच आई एम यूजिंग इट विच इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो अपना कॉन्सैप्ट जुडिशियल रिव्यू का वो नैरो है एज कंपेयर टू अमेरिका, कि अमेरिका का वाइडर है। वाई वाइडर है, बिकॉज वो की यूज कर रही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड व्हाट वी यूज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो आप फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक करांगे जिहदे आर्टिकल 21 जो आप डिटेल दे डिस्कस करांगे, on that time I will tell you the difference between the due process law and the procedure established by law। ठीक है, हुन समझो कि पार्लियामेंट सोवरन किस तरह है इथे। ठीक है पार्लियामेंट सोवरन इस करके है क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो मेजर पोर्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, मेजर पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड कर सकती है जो थ्रू अपनी पावर्स। ठीक है, यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी किवें है कि वो किसी भी लॉ नू की कर सकती है, पार्लीमेंटरी लॉज नू की डिक्लेयर कर सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इस करके इत्थे जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है ते पार्लीमेंटरी सोवरन भी है। सो इस करके ये मिक्सचर है दोनों का। करेक्ट। इस तो बाद अपना है नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हुन इत्थे वर्ड आंदा है इंटीग्रेटेड। what is the meaning of integrated? मैं दस देना इंटीग्रेटेड का मीनिंग की है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मीन्स देर इज अ 3 tier ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। ठीक है, इत्थे आएगा लोअर कोर्ट्स सब तो थले, दैन हाई कोर्ट, दैन सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट सपोज करो any judgment passed by the supreme court ने कोई judgment pass की थी। correct, it is binding on the high court even that the binding on the lower court। ठीक है, they are obligation, high court भी obligation है and lower court भी obligation है, they have to follow the guidelines or the decision passed by the supreme court, that is called the integrated judiciary। they are respecting the supreme authority। ठीक है, ये समझ आई। हुन इहदे विच एक चीज़ और है इंडिपेंडेंट किवें है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस देयर कि हाउ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट नूं लैके, अपॉइंटमेंट किस तरह दी रही इन्हां दी कोलिजियन सिस्टम के थ्रू। करेक्ट, दैन इन्हां दी सिक्योरिटी है टेन्योर ऑफ जजेस दे। करेक्ट, उस तो बाद की है फिक्स सर्विस कंडीशन है इन्हां दी, फिक्स्ड सर्विस, फिक्स सर्विस कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ जजेस ये इंपॉर्टेंट है। देन बैन एंड प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ताकि मिसयूज ना हो सके ना जजेस का। and the power to punish for the contempt a important है, and the separation of judiciary from the executive। so these are the important reason because of this जो अपनी judiciary की है independent है, that is why ਆਪਾਂ ਨੂੰ new good decisions ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ important case law I am telling you। the important case law is जो केस है KS पुट्टास्वामी। ठीक है, ये किस राइट तो रिलेट करता है,
केड़ा राइट है? ये तीसरा क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज fundamental right. Fundamental right mentioned in the part 3. ठीक है, from article केड़ा है? Article from 12 to 35 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 kind of fundamental rights ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ. right to equality ਦਾ correct, article 14 to 18, then right to freedom of ਸਾਨੂੰ 19 to 22, then right against exploitation, you can see article 23 to 24, freedom of religion, right to freedom of religion ये ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा article 25 to 28, then cultural and educational right ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿलेगा article 29 to 30, then article 32, which is a constitutional remedies is talking about, correct, constitutional remedies ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ different kinds of writs you can see. ठीक है, उस तो बाद है next point is DPSP. DPSP ਕੀ ਹੈ? Directory Principles of State Policy. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ they have to keep in the mind the DPSP, Directory Principles, means the Directory Principles, these are giving a direction to the government ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. there is ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ easily ਇਸ ਨੂੰ first thing it is come under the part 4, correct, from article 36 to 51. don't confuse with 51 and the 51A. 51 इंटरनेशनल पीस की गल करता है and 51A is talking about fundamental duties, correct. फिर उस तो बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ठीक है. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? 42nd constitutional amendment. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ we borrow it from USSR. now let us understand the secular state. ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ जो इंडिया का है कि आपका कोई रिलीजन नहीं है, रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन, डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और द ऑफिशियल रिलीजन कोई अपने स्टेट का नहीं है, ठीक है. जो वर्ड सेकुलर है मैंशन इन द प्रीएम्बल, ठीक है. ये ऐड होया सीगा कदों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे विच 1976 दे विच. कीप इन रिमेंबर दिस थिंग, करेक्ट. नैक्सट एडल्ट फ्रेंचाइजी. ਹੁਣ एडल्ट फ्रेंचाइजी की है? पहला जो वोटिंग एज की होंदी सी घट होंदी सी, बस इसनू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे विच इसनू 18 तो 21st ईयर तक 21st ईयर तो 18 ईयर तक करता कि हुण जो भी 18 होएगा मेजर होएगा वो कैन वोट. एंड द सिंगल सिटीजनशिप जिवें कि यूएसए दे विच डबल सिटीजनशिप है, इंडिया दे विच सिंगल सिटीजनशिप है. दैन इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, CAG आर्टिकल आर्टिकल इज 78 है कि 48, 74 है कि 48 है, जस्ट confirm it. And now है UPSC and the state PCS, correct. These are the independent bodies. After that there is another important thing, that the emergency provision mentioned in article 352
356 and 360. 352 talking about national emergency, state emergency which is called the president rule also, and फाइनेंशियल एमरजेंसी. करेक्ट जो आप पढ़ाएंगे नेशनल एमरजेंसी दा चैप्टर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ we will discuss about it. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the last point is 3 tier of government. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 2 tier of government ਹੈ. ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? center and state. But the amendment of 73rd and the 74th constitutional amendment is now Panchayati Raj institution and the municipalities आई हैं. The three tier of government came into the picture. correct. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही schedule 11 and schedule 12 ऐड है. ठीक है. तो 3 tier ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ local पंचायत, local government. correct. local government. तो इस तरीके नाल है जो चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. correct. these are the important features जो ਤੁਹਾਨੂੰ keep in mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ. so keep learning, keep hard, and thank you guys.